आप लोग आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एंड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, कि आखिर में जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है उसका एंड यूज़ मतलब जब उसका आखिरी में यूज़ होता है तो हम उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ठीक है, सो एंड यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या बोलता है कि एंड यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में दो तरीके के गुड्स होते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट गुड और एक होता है फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड कौन सा गुड होता है? वो गुड जिसमें जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज़ किया जाता है, मतलब जो जिसको प्रोड्यूसर यूज़ करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल एक सामान बनता है। समझ लीजिए आपके घर में रोटी बन रही है, ये गोल रोटी है। ठीक है, तो इसका रॉ मटेरियल क्या है? अगर आपकी मम्मा इसको बना रहे हैं या पापा बना रहे हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो हुआ, मान लो फादर हैं या मदर बना रही हैं या आप ही बना रहे हो या जो भी बना रहा है, तो जो भी प्रोड्यूसर है उसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए? रॉ मटेरियल क्या चाहिए? वीट, यानी आटा चाहिए उसको। ठीक है, सो आटे से वो क्या बनाएगा? रोटी, ये गोल रोटी। तो जो आटा है ना, वो क्या हुआ, उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिए गए, क्लोथ परचेज्ड बाय अ टेलर। जो टेलर होता है, जो मास्टर जी होते हैं जो कपड़े बनाते हैं, उन्होंने कपड़ा ख़रीदा है, तो वो उनके लिए फाइनल गुड नहीं, वो उनके लिए इंटरमीडिएट गुड होगा, क्योंकि उस कपड़े को वो शर्ट पे बनाएंगे या पैंट बनाएंगे और उसको फिर मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, ऐसे ही गुड परचेज फॉर रीसेल, मतलब जो भी गुड आप रीसेल के लिए परचेज करते हैं उसे इंटरमीडिएट गुड बोला जाता है। एग्जाम्पल, अ कार परचेज्ड बाय अ डीलर फॉर रीसेल। किसी डीलर ने गाड़ी खरीदी, तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदी कि खुद वो लेके ऑफिस जाएगा या घूमने जाएगा या कहीं भी जाएगा। उसने वो गाड़ी इसलिए ली है ताकि वो उसको ज़्यादा पैसों में आगे बेच सके, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, एंड यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में फाइनल गुड। फाइनल गुड क्या होता है? दो टाइप का होता है, एक तो कंज्यूमर गुड होता है और एक कैपिटल गुड होता है। कंज्यूमर गुड वो होता है जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर ले, परचेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द वांट्स। मैंने दूध खरीदा और पीने के लिए ख़रीदा, तो मैं डायरेक्ट कंजम्पशन कर ली दूध की, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड है। ठीक है, अ कार परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज़। मैंने गाड़ी ख़रीदी तो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदी, मुझे घर लेके जाना है या मम्मी को कहीं घूमने लेके जाना है, उन्हें कहीं घुमाने लेके जाना है, तो वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए हुई। ठीक है, और ऐसे ही फाइनल गुड में एक और गुड होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड। कैपिटल गुड होता है जो कि प्रोड्यूसर यूज़ करता है, परचेज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए आप कोई आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, जो आइसक्रीम बनाती है। आपने एक मशीन ख़रीद ली जो बर्फ़ जमाती है। अब उस बर्फ़ से आप आइसक्रीम जमाते हैं और बेचते हैं मार्केट में। तो वो जो मशीन आपने ख़रीदी है बर्फ़ वाली, रेफ्रिजरेटर, वो आपके लिए कैपिटल गुड होगा, क्योंकि उससे आप फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो परचेज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप वो मशीन ख़रीदते हैं जिससे आपने आगे प्रोड्यूस करनी चीज़ें, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। एग्जांपल क्या है, अ कार परचेज्ड बाय अ टैक्सी ड्राइवर टू बी यूज्ड एज अ टैक्सी। अब एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, उसके पास टैक्सी स्टैंड है अपना। ठीक है, वो क्या करता है, गाड़ी खरीदता है, गाड़ी रखता है अपने पास और फिर अपनी गाड़ी लोगों को किराए पे देता है और उनसे रेंट वसूलता है। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, कैपिटल गुड हो गया, क्योंकि उस गुड से जो उसने सामान खरीदा था, जो उसने कार खरीदी थी, उसे वो और पैसे कमा रहा है। ठीक है, तो वो उसके लिए कैपिटल गुड हो गया। ठीक है, सो ये बेसिक सी बात थी इंटरमीडिएट और फाइनल गुड के अंदर। मैं आपको अब इंटरमीडिएट गुड की कुछ बातें और बता देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। ठीक है, दीज गुड्स आर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो हम इंटरमीडिएट गुड की फ़िलहाल बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा इसका बताया था सारा। ठीक है, अब हम एक एक करके देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड क्या है और फाइनल गुड क्या है। इंटरमीडिएट गुड क्या है? दीज आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर परचेज्ड बाय वन प्रोड्यूसर यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट ड्यूरिंग अ ईयर।
ठीक है। सो एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरे प्रोडक्शन यूनिट को से ख़रीदा जाता है, ठीक है, एक साल के अंदर। फर्दर प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द ईयर, रॉ मटेरियल एग्जाम्पल शुगर यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स, कि किसी ने चीनी खरीदी ताकि वो मिठाई बना सके, तो वो चीनी क्या हुई, इंटरमीडिएट गुड हो गई, शुगर, ठीक है। या फिर रीसेल ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, शुगर परचेज्ड बाय अ ग्रोसर, एक दुकानदार ने चीनी खरीद ली बहुत सारी, तो वो किस लिए ख़रीद रहा है, खुद के खाने के लिए नहीं खरीद रहा, थोड़ी बहुत ले सकता है उसमें से, लेकिन वो ज़्यादातर खरीद रहा है किस लिए, ताकि वो आगे बेच सके, तो इंटरमीडिएट गुड हो गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब हम एक अकाउंटिंग ईयर मतलब एक साल के अंदर अप्रैल से लेकर मार्च तक जो भी हम गुड्स खरीदते हैं, इंटरमीडिएट गुड को ख़रीदने के लिए जो भी हम पैसा खर्चते हैं इंटरमीडिएट गुड को ख़रीदने के लिए, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड, दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटरमीडिएट गुड की। पहली, दीज गुड्स आर परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट्स फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट्स, ये एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरे प्रोडक्शन यूनिट्स से ख़रीदी जाती है, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी वो चीज़ खरीदती है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। और व्हेन दीज गुड्स रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड, जब ये प्रोसेस हो जाते हैं, दे लूज देयर एग्जिस्टेंस एज दे आर यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जब ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं तो ये अपनी एग्जिस्टेंस को खो देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फाइनल गुड बन जाते हैं फिर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे वीट है, रॉ मटेरियल है, वेन प्रोसेस्ड इनटू फ्रूट, जब वो आटा बन जाता है तो वो फाइनल गुड बन जाता है। ऐसे ही कॉटन है, प्रोसेस्ड इनटू क्लोथ, जब वो क्लोथ में बन जाता है तो वो फाइनल गुड बन जाता है और उनको बेच देते हैं फिर मार्केट में, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्रीज, तो इंटरमीडिएट गुड है वो कभी भी फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं, हमेशा प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, मतलब इंटरमीडिएट गुड का यूज़ सिर्फ प्रोडक्शन में होता है और कहीं नहीं होता, ठीक है। और ऐसे ही होता है फाइनल गुड। अब हम बात करते हैं फाइनल गुड की। फाइनल गुड्स आर सर्विसेज विच आर ईदर परचेज्ड और देयर ओन अकाउंट ऑन देयर ओन अकाउंट प्रोडक्शन फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फाइनल गुड। जब हम फाइनल गुड खरीदते हैं या तो कंजम्पशन के लिए या फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको बोलते हैं हम फाइनल गुड, ठीक है। दीज गुड्स आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर की चीज़ है, ठीक है। दीज गुड्स अक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, या तो हम कंज्यूमर गुड्स की कंजम्पशन के लिए अक्वायर करते हैं या इन्वेस्टमेंट कॉल्ड कैपिटल गुड्स। हमने यहाँ पढ़ा ना कि दो टाइप के फाइनल गुड्स होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली हम कंज्यूम कर लेते हैं, और कैपिटल गुड वो गुड होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यही बोल रहा है कि कंजम्पशन कॉल्ड कंज्यूमर गुड और इन्वेस्टमेंट कॉल्ड कैपिटल गुड, मतलब दीज गुड्स आर एक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन, अगर ये कंजम्पशन के लिए फाइनल गुड यूज़ हो रहा है तो वो कंज्यूमर गुड हो गया, अगर फर्दर प्रोडक्शन के लिए वो यूज़ हो रहा है तो वो कैपिटल गुड हुआ, ठीक है। तो अगर हम कुछ चीज़ें और देखें इसके बारे में, तो कंज्यूमर गुड्स क्या हुए, दे सेटिस्फाइज यू वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, मैंने दूध खरीदा तो मैंने दूध पी लिया सीधा, तो वो मेरी कंज्यूमर गुड हो गई, ठीक है, मैंने डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, ठीक है। सो दीज आर ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेज, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि 4 कैटेगरी में कंज्यूमर गुड्स को बांटा जाता है, 4 कैटेगरीज में। पहला है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी used in consumption over a long period of time, for example refrigerator, television, etc, cars, etc। ये ड्यूरेबल गुड्स हैं, मतलब जो लंबे टाइम तक टिक सकते हैं, जैसे कि आपने फ्रिज खरीद लिया या टीवी खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, ठीक है। और सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, दीज आर दोज गुड विच कैन बी यूज्ड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड आर कंपेयर टू ड्यूरेबल गुड्स, एग्जाम्पल फर्नीचर, क्रॉकरी, शूज़, क्लोथ्स, एक्सेट्रा, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, these are used up single act of consumption, their existence is over the moment these are consumed। ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी एक बार कंजम्पशन होती है, जैसे मिल्क, घी, ब्रेड, वेजिटेबल, ठीक है, एक बार आपने कंज्यूम किया बस ख़त्म हो,
Services, these are invisible which are purchased by the consumer for direct satisfaction. Example, services of doctor, lawyer, teacher, bank, etc. ठीक है. सो दूसरा था क्या, कैपिटल गुड्स. दीज आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और further capital formation. These are used over and over again to produce goods and services. These have derived demand. ठीक है. derived demand क्या होती है? These are used to produce further goods and services demanded by the economy. ठीक है. सो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं. एग्जाम्पल क्या है? जैसे प्लांट होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरी होती है. ठीक है. तो ये सब आते हैं कैपिटल गुड्स के अंदर. ठीक है. और हो गया. ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सब कुछ कि इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इनके सब कैटेगरीज भी. आई होप एवरीथिंग गेट्स क्लियर इनटू योर हेड. ठीक है. अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, उसमें लिख के, है ना. जो भी इशू आता है मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय.